रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ। खगमृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। कहा गया है कि बहुत से वैद्यों की सेवाएं लेने के उपरांत भी व्याधियां मनुष्य से नहीं जाती हैं, यानी बीमारियां मनुष्य को घेरे ही रहती हैं। और पक्षी और पशु सब वनों में रहते हैं, जमीन पर का खाते हैं, फिर भी वह बीमार नहीं होते हैं। तो इसका क्या कारण है कि मनुष्य ही अधिक बीमार क्यों होता है? इसका कारण है कि जो हम ज्यों ज्यों सभ्य होते गए हैं, त्यों त्यों हम अपने शरीर के वेगों को रोकने लगे हैं। प्राकृतिक रूप से जो वेग होते हैं शरीर के, उनको रोकने से ही हमें बीमारियां आती हैं। जैसे लैट्रिन समय पर न जाना, उसको रोके रहना, मूत्र उसको रोके रहना, अपान वायु, छींक, उल्टी, डकार, जमुहाई, भूख, प्यास, पसीना, हर्ष, शोक, आंसू, नींद, इन सब पर हम नियंत्रण रखते हैं। अपनी इच्छा अनुसार नहीं, समय के अनुसार हम इनको रोके रहते हैं, जिसके कारण ये जो अंग हमारे होते हैं वो अपनी धारण क्षमता को खो देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। और हमारे शरीर के जब अंग कमज़ोर हो जाते हैं तो हम बीमार रहने लगते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां मलमूत्र अधिक रोकती हैं, तो इसलिए उनको पेट की बीमारियां अधिक होती हैं। मल को रोकने से हमारे पेट में कब्ज हो जाता है, मल सूखने लगता है, जो धीरे धीरे बवासीर बन जाता है। और पेट में ऐंठन होती है, हमारा पेट साफ नहीं होता है। और इसका एक और कारण है कि हम देर से उठते हैं, जिसके कारण हमारा मल सूख जाता है, और जो सूख जाता है तो उसका बहिर्गमन ठीक ढंग से नहीं होता है और हमारे कब्ज की बीमारी होना शुरू हो जाती है। मूत्र वेग को रोकने से मूत्र की जो थैली है उसकी क्षमता कम हो जाती है, पेड़ों में दर्द होने लगता है, चिलक होने लगती है और रुक रुक कर मूत्र आता है। नींद के वेग को रोकने से जमुहाई, शरीर का टूटना, आँखें पलकें भारी होने लगती हैं। यानी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसकी जड़ इन्हीं वेगों को रोकने के कारण हमें होती है। तो इनको यथासंभव हमें नहीं रोकना चाहिए। अगली बात मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ वह है रिवर्स साइकोलॉजी। ये क्या होती है? कुछ बच्चों, युवकों, युवतियों तथा पुरुषों में ऐसी आदत होती है या कुछ घमंड के कारण यह आदत पनपती है कि उन्हें जो कार्य करने से मना किया जाता है सारा ध्यान उन्हीं कामों में लग जाता है और वे जानबूझकर वही काम करते हैं जो उनको मना किया गया होता है। जैसे यदि हम किसी को कहेंगे कि यह बक्स मत खोलना, तो वह उसको खोल करके जरूर देखेगा। हम कहेंगे यहाँ जाओ तो वह वहाँ नहीं जाएगा, जहाँ हम मना करेंगे वहाँ जरूर जाएगा। ऐसी भावनाएं घमंड के कारण और ज़्यादातर युवा अवस्था में जब हम होते हैं तो हम में पनपने लगती हैं। तो
को सही लाइन पर सही राह दिखाने के लिए उल्टी बात कही जाती है। यानी जहाँ इनको नहीं ले जाना है वहाँ कहेंगे कि आपको वहाँ जाना चाहिए, जहाँ जाना आवश्यक हो वहाँ उसको मना किया जाएगा। जब ऐसा हम करते हैं तो सही काम अमुक संबंधित व्यक्ति करने लगता है। तो इसे ही कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, यानी उल्टी दिशा वाला विज्ञान। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं वे हम खाने के साथ नहीं खाते हैं, बल्कि उनको बाद में खाते हैं। एक लड़का कटहल की सब्जी, दाल चावल रोटी, कद्दू की सब्जी सब खा रहा था, लेकिन वह कटहल के बीजों को छील छील करके अलग रख रहा था, क्योंकि उसे कटहल के बीज बहुत प्रिय थे और वह उन्हें भोजन के अंत में इसलिए खाना चाहता था क्योंकि जो हमें अधिक प्रिय है वो हम अंत में खाते हैं तो उसका स्वाद अधिक देर तक हमारे मुंह में बना रहता है और हमें अच्छा लगता है। इसमें अर्थशास्त्र के एक तुष्टि गुण का नियम लागू होता है जो बताता है कि जब हम भूखे होते हैं और पहली रोटी खाते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, दूसरी उससे कम अच्छी लगती है, तीसरी उससे कम अच्छी लगती है और एक समय ऐसा आता है कि हमारा पेट भर चुका होता है जिसके कारण हम और रोटी खा ही नहीं सकते। ऐसे में यदि हमें बहुत अधिक अच्छी कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसको खाते हैं और उसके स्वाद को बहुत देर तक अनुभव करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति पनीर के टुकड़ों को अलग रख लेते हैं और खाना खाने के बाद में उन्हें चाव से खाते हैं। तो इसका यही अर्थ है कि जो चीज़ हमें सबसे प्रिय होती है, अच्छी होती है, मुंह को स्वादिष्ट लगने वाली होती है, उसे हम बाद में इसलिए खाते हैं क्योंकि हम तब हमारा पेट भर चुका होता है। फिर भी वह हमें चीज़ें अच्छी होने के कारण हम उनको खा लेते हैं, चाहे मीठे के रूप में खीर है, आइसक्रीम है, मिठाई इसीलिए खाना खाने के बाद में खाई जाती हैं। लेकिन शराब पर यह नियम लागू नहीं होता है, उसमें जितनी भी हम पीते जाएंगे और अच्छा और आनंद आता रहेगा। तो यह उल्टा होता है नशे की चीज़ों के लिए। बाकी खाने पीने वाली जो अन्य वस्तुएं हैं वो पहली में ज़्यादा स्वाद, दूसरी रोटी में कम स्वाद, ऐसे ही हमारा पेट भर जाता है। तो यह हुई जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है वह हम सबसे बाद में खाते हैं। अगली बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सपने हम देखते हैं। मनुष्य का दिमाग जब से मनुष्य पैदा होता है और मर नहीं जाता है तब तक जगता रहता है, सक्रिय रहता है। इसीलिए सोने के बाद भी हमारा दिमाग जब सक्रिय रहता है तो उसमें सपने अपने हिसाब से वह कल्पना करने लगता है और हम सपना देखने लगते हैं। 20% सपने आधी रात तक आते हैं, जबकि 80% सपने जो हैं आधी रात के बाद हमें आते हैं। डरावने सपने प्रायः आधी रात तक ही आ जाते हैं। इसके अलावा सपने में हम न तो कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न कुछ पढ़ सकते हैं और न घड़ी में समय देख सकते हैं। सपने की एक और ख़ास बात होती है कि सपना कहाँ से शुरू हुआ है, हम कहाँ से चले हैं, उसका भी ज्ञान हमें नहीं होता है। सपने में हम तेज दौड़ नहीं सकते हैं, तेज चल नहीं सकते हैं, तेज उड़ भी नहीं सकते हैं। सपने हम जाने पहचाने स्थान तक सीधे तुरंत पहुंच भी नहीं सकते हैं। गलियों में घूमते रहते हैं, मिल नहीं रहा है हमारा जहां हम जाना चाहते हैं। इसके अलावा 90% जो सपने हैं, सामान्य सपने, उनको हमारा सेरिब्रम जो दिमाग
है वह आवश्यक नहीं समझता है कि उसको कोई यादें सजोई जाए उसकी। इसलिए जागने के 3 मिनट के अंदर हम सारे सपनों को भूल जाते हैं। याद वही सपना रह जाता है जो डरावना होता है या कोई हमें आनंददायक होता है, वह सपना ही याद आता है। इसके अलावा मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूँ कि जब हमें किसी कारण से बस में या झूले पर उल्टी आती है या कुछ हम विजातीय खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नुकसानदायक होता है, लाभदायक नहीं होता है, तो हमें पलटी हो जाती है। मुंह से पलटी होती है तो देखते हैं कि उसके पहले खट्टी खट्टी एक लार आती है जो पेट से लेकर के मुंह तक हमें खट्टेपन से भर देती है। यह इसलिए आती है क्योंकि जब हमारा खाना पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, तो उसको पचाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिल जाता है जो सामान्य त्वचा पर यदि पड़ जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ जब खाना हम मुंह से वापस पलटेंगे तो वह हमारी मुंह की और गले की त्वचा को नुकसान न पहुंचा दे। इसके लिए एक खट्टा खट्टा लार के जैसा द्रव्य हमारे मुंह तक, पेट से मुंह तक हमारे आ जाता है जो गीला कर देता है और हमें HCl के कुप्रभाव से बचाता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।